हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और मैं बैंक निफ्टी में एक इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने वाली हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हो कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इस स्ट्रैटेजी की अच्छी बात ये है कि बैक टेस्टिंग के लिए मैंने सिर्फ वन लॉट में ट्रेड करने का डिसीजन लिया है, जिसके लिए मुझे ज़्यादा कैपिटल भी एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा। वो होगा सिर्फ 5000। मैंने ये हालाँकि ऑलरेडी प्रीवियस डेटा पे बैक टेस्ट कर रखा है कि ये कैंडल किस तरीके से काम करती है, ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। तो मैंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल बना रखे हैं। मैं उसी रूल के हिसाब से हर दिन ट्रेड लेने वाली हूँ और अगर वो सेटअप नहीं बनता है और रूल फॉलोज़ नहीं होते हैं तो मैं कोई भी ट्रेड उस दिन नहीं करूँगी। ओके, तो मैं आपको एक शॉर्टकट में ये बता देती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो बेसिकली मुझे ढूँढना है प्रीमियम के प्राइस के चार्ट पर, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो पुट हो, मुझे ये देखना है कि 5 मिनट पर एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो, जो ग्रीन कलर का हो, जिसके ऊपर का विक ना हो या बहुत ही छोटा हो और नीचे का विक जो है वो बॉडी से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म होने का वेट करूंगी। जब भी ये कैंडल फॉर्म होगा मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी रहूंगी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं जो मेरे को फॉलो करने हैं। सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये है कि मेरा ये कैंडल 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर बनना चाहिए। अगर आपको भी ईएमए लगाना नहीं आता है तो आप यहाँ सिंपली इंडिकेटर्स में जाओ, यहाँ पर ईएमए क्रॉस टाइप करो तो आपको यहाँ पर ईएमए क्रॉस आ जाएगा। ईएमए क्रॉस में एक चीज़ है कि यहाँ पर 9 एंड 26 ईएमए लगा होता है, मूविंग एवरेज लगा होता है। तो सिंपली आपको इसमें 26 को हटाकर 20 कर देना है और ये रेडी हो जाएगा आपके सेटअप के लिए। ओके, तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हो, ये 9 ईएमए है, मतलब पिछले 9 कैंडल का एवरेज है। और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो 20 ईएमए है, यानी कि पिछले 20 कैंडल्स का एवरेज है। ओके, तो सबसे पहला रूल ये है कि मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए जिसका अपर विक ना हो या ना के बराबर हो और नीचे का जो विक होगा वो बॉडी से छोटा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो कैंडल बननी चाहिए वो 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर बननी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये वाली कैंडल मेरी ये कैंडल है, बट ये 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर नहीं बनी है, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा के लिए इसका विक जो है 20 ईएमए के नीचे है, तो यहाँ पे भी अगर रूल फॉलो किया जाए तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हम देखें, हम नेक्स्ट हमारा ट्रेड आज अगर देखें कहाँ मिला है, तो यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक कैंडल जो है वो ऐसा बना है। ये वाला कैंडल भी पकड़ सकते हो जो 12:05 का है और ये कैंडल भी पकड़ सकते हो जो 12 बजे का है। ठीक है, तो ये दोनों ये जो 11:55 एंड 12:05 पे जो कैंडल फॉर्म हुआ है, ये दोनों ही कैंडल हमारे 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अपना सेकंड रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। थर्ड रूल जो है वो ये है कि हमारा जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, अगर आपको वॉल्यूम लगाना नहीं आता है तो हम सेम तरीके से लगा सकते हो। इंडिकेटर्स में जाके आप यहाँ वॉल्यूम सर्च करोगे तो आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। ओके, तो आप इस वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेना, ये आपका वॉल्यूम यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड रूल जो है वो वॉल्यूम के ऊपर है। आपको सिंपली ये चेक करना है कि इस कैंडल पे जो वॉल्यूम बनी है या इसके पहले कैंडल पे जो वॉल्यूम बनी है वो प्रीवियस के वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए। ये ऐसा इसलिए है कि हमें ये देखना है कि वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है, यानी कि सिर्फ ये कैंडल फॉर्म होना जरूरी नहीं है, हमें ये भी देखना है कि लोग खरीदने में इंटरेस्टेड भी हैं। ओके, तो पहला रूल है हमारा ग्रीन कलर का कैंडल जिसका ऊपर वाला विक नहीं है या ना के बराबर है। दूसरा है 19 या 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए ये कैंडल और उसकी विक। और तीसरा रूल ये है कि उस कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। उस इंक्रीजिंग वॉल्यूम में हम ये ट्रेड लेंगे ताकि हमें पता चले कि मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है और लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग करने में। ओके, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए आपको बैंक निफ्टी में के स्पॉट चार्ट पे कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस पे ट्रेड ले सकते हो। अब ये तो हो गई एंट्री की बात। ठीक है, बट अब एग्जिट कहाँ पर करना है, राइट? तो इसका जो एग्जिट रूल है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका एग्जिट रूल है, मैंने ये देखा है ऑलरेडी पास्ट डेटा पे एनालिसिस करके। देखो, वैसे तो हमारे पास में एक वीक से ज्यादा का
प्राइस और प्रीमियम का चार्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक्सपायरी के दिन जो होता है प्रीमियम का चार्ट गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का आप देख सकते हो, बट प्रीवियस एक्सपायरी नहीं देख सकते। तो मैंने जो भी डेटा बैक टेस्ट किया है कुछ ही उस हफ्तों पहले किया है, ठीक है? इसीलिए मुझे लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना पड़ रहा है। तो मैंने ये देखा है कि ये सेटअप जो है जब भी फॉलो होता है, ये आपको 1:2 आराम से देता है और 1:3 भी देता है, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ली। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के विक के क्लोजिंग के नीचे है, ठीक है? और आप यहाँ पे लगाओगे 1:2 एंड 1:3 का टारगेट, ठीक है? 1:2 जो रहेगा वो हमारा मिनिमम रहेगा। जैसे ही 1:2 आ जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से ट्रेल करके 1:2 पे ले जाएंगे, ठीक है? और फिर हम देखेंगे 1:3 आने का। अगर 1:3 आ जाता है तो हम यहाँ पे कर लेंगे एग्जिट, ठीक है? 1:3 में हम कर लेंगे एग्जिट। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है जो हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। अगर आपको नहीं आता ये देखना कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 कैसे होता है, तो हमारे चार्ट पे एक सिंपल सा ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉन्ग पोजीशन। आप क्या करोगे, इस पे जहां आपकी एंट्री है वहां पे क्लिक करोगे और नीचे से शिफ्ट करके अपने स्टॉप लॉस को, सॉरी, नीचे से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके इस कैंडल के नीचे ले आओगे। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है? ये आपका है रिस्क। अब आपको रिवॉर्ड चाहिए 1:3 या 1:2, उसमें आप क्या करोगे, इस सिंपली यहां से क्लिक करके, ठीक है? तो इस तरीके से आप लगा सकते हो 1:2 1:3 का रेशियो, ठीक है? तो बेसिकली यही रूल है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि मैं कौन से रूल फॉलो करने वाली हूँ। सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो हमें क्या करना है कि प्राइस चार्ट पे 9 एंड 20 ईएमए का इंडिकेटर लगा लेना है। पहला इंडिकेटर हमारा 9 एंड 20 होगा। दूसरा इंडिकेटर जो होगा वो हमारा हमें चाहिए वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ें करनी है। ये दो चीज़ें किस पे करनी है? आपको प्रीमियम के चार्ट्स पे करनी है। ओके, अब आ जाते हैं हम कंडीशंस पे। पहला कंडीशन ये है कि हमें एक ग्रीन कैंडल की कैंडल चाहिए जिसका विक जो है वो बॉडी से छोटा होना चाहिए। ओके, एंड हमारा ऊपर का विक जो है वो नहीं हो या ना के बराबर हो, ठीक है? और दूसरा हमारा जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा कैंडल होगा उसका जो क्लोजिंग है वो 9 और 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ये हमारा दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम अगर प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ कैंडल से, तो अभी आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है? और वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर इस केस में आपका ये कैंडल बनता है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है? लेकिन वहीं आप यहाँ देखो, यहाँ पे कैंडल जो है वो बड़ा बन रहा है, ठीक है? धीरे धीरे करके वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको ऐसा कोई कैंडल दिखता है तो आप यहाँ पर ट्रेड लोगे। आपको ये बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी पसंद आई या आप भी मेरे साथ इसका रिजल्ट देखना चाहते हो, तो आप हर रोज मेरे चैनल पे इसका लाइव वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं मंडे को हमारे पहले दिन के बैक टेस्टिंग में।